हेलो। अलाउ कर दिया कि लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने। पवन। ठीक है, ओके। आप लोग क्लास 11 स्टूडेंट हो, 11 मेडिकल नया बैच के हो, ठीक ना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर क्लास 11 का। बायोलॉजी है ना। दिया गया था, बनाया है। कौन सा क्लास का आपको? क्लास 11 है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट पहला चैप्टर बना है। कोई बता सकता है कि पहले चैप्टर का नाम क्या है? कितना बनाए हो, कितने क्वेश्चंस बनाए हो? द लिविंग वर्ल्ड। कितने असाइनमेंट मिले थे ये बताओ। क्या? द लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर। पहला सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ा रहा है सर। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हुआ है? बनाए हो? क्या चल रहा था लास्ट क्लास? फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हुआ अभी तक आप लोग का? फिजिक्स हुआ था फर्स्ट चैप्टर। हाँ का ठीक। फिजिक्स हुआ था सर, फर्स्ट चैप्टर और केमिस्ट्री? हुआ था। केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं हुआ था। ठीक है, केमिस्ट्री भी होगा। ये केमिस्ट्री नहीं हुआ। बायोलॉजी का, हाँ ये बायोलॉजी का क्लास है, ठीक ना। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। टेल मी, लिविंग का मतलब क्या है? सजीव। लिविंग मीन्स व्हाट, बताएंगे? लिविंग सजीव। ठीक है, हिंदी में उसको तो हिंदी में बता रहे हो ना। अच्छा ठीक है, हिंदी में ही बताएंगे। लिविंग फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, मोबाइल पकड़ रखे हो, या फिर आपके अगल बगल कोई कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, तो मोबाइल को आप लिविंग नहीं बोलोगे, लेकिन कीड़ा चल रहा है आपके अगल बगल, कोई भी क्रिएचर है वो लिविंग है। आपका मोबाइल फोन लिविंग नहीं है। इसका मतलब आसपास में जो कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, ठीक है, उसके पास कुछ तो प्रॉपर्टी है जो मोबाइल से अलग होगा। तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है? वही प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास। सो लिविंग ये एक क्या बोलेंगे, आप खुद का अपना प्रॉपर्टी है। कोई भी लिविंग सेल का खुद का अपना प्रॉपर्टी है, जिसके चलते वो खुद को रेगुलेट करता है। लिविंग और एक ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है। इसी पे यहाँ देखो ये मॉडल्स के अंदर इसमें हम लोग कैपिटल ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो सिमिलर टू इसके है इनहेरेंट खुद का ऑलमोस्ट क्या है, वो सिमिलर ही है। यहाँ कैपिटल एक्स हो गया, कैपिटल एक्स प्रॉपर्टी इक्वल टू माइनस हो जाएगा ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एनी ऑर्गेनिज्म अब कैपिटल ऑफ एक्स को हम लोग क्या लेंगे, to reach to which it regulates itself, it controls and regulates। ठीक है, खुद को कंट्रोल करता है, खुद को रेगुलेट करता है, ये लिविंग की प्रॉपर्टी के चलते हैं, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस सर्टेन प्रॉपर्टीज। Okay, the properties which a living organism are can you tell me any property which is there with living organism? Living organism can be grow on, Growth, move, reproduction, हाँ ठीक है, move, breathe, हाँ ठीक है, consciousness, स्क्रीन विजुअल है यार। consciousness, हेलो metabolism, बताया नहीं metabolism, और हेलो और कुछ बताया नहीं उसमें से दिख नहीं रहा चलो, और कुछ हो सकता है? दिख रहा। चलो Anything यहाँ else? पे क्या है, ये एक्सप्रेशंस फिर से उसको लिख दे रहा हूँ। Movement, locomotion, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सॉल्व करो तो इसको फाइंड
the state of values of फाइंड करो तो क्या होगा? और कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? फाइंड करो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्वेश्चंस लिखा क्या है क्वेश्चन? चलिए अब हम देखते हैं बोलो। एक एक करके, हाँ सभी का मतलब क्या होता है सब देखते हैं। बोलो, रिपीट करो क्या है? ग्रोथ का मतलब क्या होगा ये? बढ़ना, ग्रोथ ठीक है, करना। इंक्रीज, हाँ, बताओ क्या होगा? इंक्रीज इन व्हाट? इंक्रीज इन साइज, यही होता है ना ग्रोथ, है ना? इंक्रीज इन साइज, मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, यही सब तो होता है ग्रोथ। सो ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होगा? ग्रोथ, it is increase in number, mass, volume, रिपीट किया? surface area, आंसर बताओ। और कुछ है? बताओ क्या होगा? हाँ, इसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। नाउ लेट्स सी, ये जो ग्रोथ है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से कौन शो कर रहा है? दोनों में। सिर्फ एक कर रहा है या दोनों तो नहीं ना कर रहा है? नो सर, लिविंग कर रहा है। ग्रोथ, ठीक है, इट इज शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास किया था, उसको प्रैक्टिस किया फिर जा करके लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, कैसे कर रहा है? ठीक है, इसके अंदर जो ग्रोथ होगा because of deposition of material inside the cell. For example, this is the cell, एक सेल है, इस सेल के अंदर केमिकल्स है, ये सब, इन सब केमिकल्स के चलते सेल के अंदर से ग्रोथ होगा, जिसके चलते इस सेल का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो लिविंग बीइंग के अंदर जो ग्रोथ होना है दैट इज इंटरनल। लिविंग ऑर्गेनिज्म shows internal growth, ये गलत बोल रहे हो। internal growth, ये ध्यान रखेंगे, ये internal growth शो करेगा because of deposition of organic material or inorganic material, okay, because of deposition of materials inside the cell. Okay, growth is also shown by non-living object. Non-living object भी शो करता है ग्रोथ। बता सकते हो कैसे? बता सकते हो? Increase in size. हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ माउंटेन, है ना? कुछ दिन बाद देखोगे कि कुछ सालों बाद 100 इयर्स या 200 इयर्स बाद देखोगे कि इस माउंटेन के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा होते गए और भी बहुत सारे चीज इकट्ठा होता गया, और 100 सालों बाद इसका वजन, सरफेस एरिया, हाइट, मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस बढ़ सर। गया, है ना? लेकिन यहाँ पे जो उसके साइज बढ़ा, वो साइज अंदर से कोई चीज का डिपोजिशन से बढ़ा है या बाहर से कोई चीज का डिपोजिशन से बढ़ा है? बाहर के। बाहर से। वेरी गुड, फ्रॉम आउटसाइड इट इज, ओके, फ्रॉम आउटसाइड। इस प्रकार के ग्रोथ को हम लोग बोलेंगे क्या? एक्सटर्नल ग्रोथ। नॉन लिविंग शोज एक्सटर्नल ग्रोथ, बाहरी से, एक्सटर्नल ग्रोथ, ये एक्सटर्नल ग्रोथ शो करेंगे।
हाँ, तो ये डिफरेंस है आपके लिविंग के ग्रोथ में और नॉन लिविंग के ग्रोथ में, है ना। सैंड ड्यून्स होते हैं, तो डेजर्ट एरिया में देखते होंगे रेत एक जगह पे है, जैसे ही हवा तेज चलता है वो रेत यहाँ से उठा के इधर कर दिया ना, होता है ना, यहाँ पे पहाड़ बन गया है। फिर से क्या होगा, अब एयर इस डायरेक्शन में, अब मान के चलो हवा दूसरे डायरेक्शन में, तो कुछ देर बाद देखोगे कि ये बालू रेत इस तरफ इकट्ठा हो गया, तो ग्रोथ हुआ ना। देखो तो यहाँ पे तो इसका हाइट कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ हो गया कि नहीं हुआ, इसका साइज बढ़ा ना। ठीक है, चूंकि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों शो कर रहा है, तो हम लोग ग्रोथ के बेसिस पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं कह सकते, ठीक ना। ग्रोथ कैनॉट बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ग्रोथ ये प्रॉपर्टी है लिविंग का भी और नॉन लिविंग का भी, और लिविंग का प्रॉपर्टी होने के लिए एक्सक्लूसिवली लिविंग के पास ही होना चाहिए, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? द रीजन व्हाई ग्रोथ कैनॉट बी द व्हाई, क्वेश्चन यदि पूछेगा व्हाई ग्रोथ कैनॉट बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी of living organism, क्यों नहीं हो सकता? इसका सिंपल आंसर ये होगा, बिकॉज growth is also shown by non-living, ठीक ना। नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ शो कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक ना। इसीलिए हम ग्रोथ को ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से हटा देंगे, ठीक ना। ग्रोथ के बेसिस पे हम लिविंग नॉन लिविंग निर्धारित नहीं कर सकते। हाँ जी, बोलेंगे सर मेरा एक क्वेश्चन है, टेल मी। जैसे तो ये हाँ, सर बोलो। पैन भी तो नॉन लिविंग थिंग है सर, तो ये ग्रोथ शो क्यों नहीं कौन सा करता? पैन जो हम लोग यूज करते हैं सर, पैन हाँ हाँ, कलम, ठीक है, इसको छोड़ दोगे, बहुत दिन तक छोड़ दोगे ना, इसको छोड़ दो, 10 सालों तक छोड़ दो, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा होगा तो बोलेंगे ना ओवरऑल इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, तो बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। जो नॉन लिविंग होते हैं, थिंग्स होते हैं, चीजें होते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा समय लग जाता है अपरेंट ग्रोथ दिखने में, है ना। ये नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ इन प्लांट एंड ग्रोथ इन एनिमल। दोनों में अलग अलग तरीके से ग्रोथ होता है, एनिमल में और प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है। प्लांट में देखते हैं, एनिमल में देखते हैं। प्लांट में ग्रोथ होता है, जब तक पौधा ना मर जाए तब तक ग्रोथ होते रहता है, टिल द लास्ट एंड ऑफ द प्लांट, ठीक ना, आखिरी दम तक, ठीक ना, बोल सकते हैं हम। प्लांट shows indeterminate, या फिर uncontrolled growth, shows uncontrolled growth, ठीक है, इनडिटरमिनेंट है, जब तक पौधा जीवित रहेगा तब तक ग्रोथ करता रहेगा। ओके, इसमें क्या है, डिटरमाइंड है, इट्स ग्रोथ इज डिटरमाइंड।
एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ जो होगा वो लिमिटेड समय तक ही होता है ना। यदि ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो 18 साल ज्यादा ज्यादा 18 साल तक ही ग्रोथ होना है, उसके बाद रुक जाना है। लेकिन पौधा देखोगे, ठीक ना, पौधे को देखोगे तो ये ग्रोथ शो करता रहेगा जब तक ये जीवित रहेगा। हर साल देखोगे, हर समय देखोगे, नए नए पत्ते यहाँ से निकल ही रहे, हमेशा ग्रो करेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन एनिमल के पास इस तरीके का ग्रोथ नहीं होता है, वो डिफाइंड होता है, डिटरमाइंड होता है ना? लेकिन इसके पास इनडिटरमाइंड होता है, इनडिटरमिनेट बोलते हैं इसको। ये डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, और ये कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है ना। दूसरा था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है ना, तो रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस यंग वन ना ऑफ इट्स ओन काइंड। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, टू प्रोड्यूस young one of its own kind. Now that is reproduction. Now let us see कि reproduction defining property है कि नहीं है living organism। आप लोग को क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए defining property? होना चाहिए सर। बोलेंगे जरा, come on tell me, बोलो, कुछ तो बोलो, होना है या नहीं होना है? होना है सर। चलिए देखते हैं। हाँ चलिए, दोनों बोले होना है, ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। No, sir, it is not a defining property. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब होगा एक्सक्लूसिवली विदाउट एनी एक्सेप्शन इट शुड बी देयर विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। सी some organism, some living organism like male honeybee, mule is a hybrid of horse and donkey, transgender, infertile couple, है ना, they cannot reproduce, ये reproduce नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, cannot reproduce। लेकिन ये लिविंग है ना, ये सब, है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन cannot be the defining property। हाँ बोलो, yes tell me, पूछो जी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग के पास होना चाहिए, सारे लिविंग बीइंग के पास होना चाहिए। हाँ कुछ पूछ रहे थे जी। सर ये तो दो पेरेंट्स मिलके सर ये जो मेल हनी हाँ। बी है, म्यूल है, ये सब तो दो पेरेंट्स मिलके ना हो सकता सर रिप्रोड्यूस। हाँ तो ये तो कर तो सकते हैं ना सर, ये तो कर तो सकते हैं ना सर। नहीं ना, मेल हनी बी दे आर स्टेराइल, ये सब जितने भी हम ऑर्गेनिज्म का नाम लिखे हैं दे आर स्टेराइल, इट इज स्टेराइल। मेल हनी बी कैनॉट रिप्रोड्यूस, मेल हनी बी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, है ना, बिकॉज इट इज हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है।
Okay, 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 okay. Male honeybee, that is worker honeybee, not male honeybee. Worker honeybee. Worker honeybee. Worker. हाँ जी, कौन किया? जिसको ड्रोन कहते हैं हम लोग, ओके? ड्रोन, ड्रोन, ड्रोन जानते हैं? ड्रोन, हाँ चलो, क्या बोले थे कि इसको कैपिटल एक्स मान लोगे? ठीक है, Capital ड्रोन, X मान लोगे तो क्या हो honeybee जाएगा? cannot reproduce. Modulus ये diploid होते हैं, though they are diploid, 4x minus they cannot reproduce. 4x minus 3 तो क्या हो जाएगा? कैपिटल क्यों? एक्स लेस देन क्या है? Why? 5 है। Why it cannot reproduce? 5 है, हम लोग क्यों नहीं reproduce कर सकते हैं? Because it, हाँ, यहाँ पे क्या है? it cannot, it cannot produce लेस देन क्या हो जाएगा? gamete. 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या ठीक है ना? प्लस 3 ड्रोन जो है, that is worker honeybee, ये गैमेट ही नहीं बना पाती है। सारे में क्या तो करेंगे? गैमेट ही नहीं बनाएंगी देखो यहाँ तो रिप्रोडक्शन नहीं होना है, -3 और +3, ठीक है? है ना? क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो ये जाएगा, 0 आ जाएगा। और किस में जानना चाह रहे हैं? म्यूल में। -2 म्यूल क्या है? 4x हो जाएगा, ये लेस देन क्या हो जाएगा? म्यूल अब 4 से डिवाइडेड इज ए हाइब्रिड, ठीक ना? म्यूल क्या है? ये एक हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। हो जाएगा 4 से डिवाइड कैसे बना है भैया ये? डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा ठीक ना? -2/4 मेल 4x/4 donkey 8/4 एंड फीमेल -1/2 horse, लेस देन x ठीक है? दोनों को मिला के एक हाइब्रिड बनाया गया है, उसका रिजल्ट है म्यूल। ठीक है? आया था इतना? सो म्यूल में दिक्कत क्या है? सबका आया इट था? कैन नॉट प्रोड्यूस नहीं ना इसमें? गैमेट, गैमेट ही प्रोड्यूस नहीं कर पाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब गैमेट ही नहीं प्रोड्यूस होगा इस तरह के क्वेश्चन तो क्या रिप्रोडक्शन करेगा? बोलो, नहीं, बन जाएगा? ठीक है। इनफर्टाइल कपल होते हैं जिसको हम अपने समाज में बांझ कहते हैं, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लोग भी तो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग या लिविंग निर्धारित नहीं कर सकते, मॉडुलस आ गया, ठीक है? है ना? हाँ, और कुछ डाउट है तो पूछेंगे इसमें, कंडीशन लेकर के सॉल्व करना है। और कुछ पूछना चाहेंगे इसमें? ठीक है? जैसे ही सर तो ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन में, हाँ सर ह्यूमन बीइंग में तो मेल भी हाँ नहीं बोल। कर सकते हैं। कहे नहीं, अरे यार रिप्रोडक्शन कहने का मतलब थोड़ी होता है कि somebody should possess the child in its body, ऐसा थोड़ी होता है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता स्पर्म सेल्स, who produces the sperm cells? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? दो गैमेट बनना होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तभी तो जाके रिप्रोडक्शन होता है। तो स्पर्म सेल का प्रोडक्शन कौन करना है? मेल ही तो करना है। इसका मतलब मेल पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया रिप्रोडक्शन में? यस सर, तो उस जिस जैसे आप ये ये बताए आप फिर से हनी बी, पूछो, डाउट हो रहा है तो। सर जैसे आप बताए कि हनी बी या म्यूल नहीं कर सकता है, तो ये भी तो सेक्सुअल में ही आता है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो इसका भी गैमेट बना हुआ होगा सेक्सुअल हाँ। और मेल सेक्सुअल और फीमेल सेक्सुअल। ना ना ना, नहीं 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 नहीं, they cannot, mule cannot produce, mule cannot produce sperm cells, ठीक है ना? वर्कर हनी बी दे cannot produce gamete, नहीं बना पाते हैं गैमेट, ओके है ना? सर, ओके मतलब कि नहीं बना पाते हैं क्योंकि मियोसिस नहीं हो पाता है। मियोसिस ओके इसलिए सर। नहीं हो पाता है म्यूल के केस में, बिकॉज इट पोजेस क्रोमोसोम फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज। जब दो क्रोमोसोम्स, दो अलग अलग स्पीशीज के क्रोमोसोम रहते हैं ना, उसमें मियोसिस नहीं पॉसिबल होता है, डिफिकल्ट होता है मियोसिस करना। मियोसिस इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन ना, दे कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट क्या है देखिए, बताएं जरा। कॉन्शियसनेस है या मेटाबॉलिज्म? कम ऑन टेल मी व्हिच थर्ड पॉइंट, मेरे को चेक करना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है ना? यस सर, कॉन्शियसनेस। यहाँ इक्वलिटी हटा दो, क्योंकि इक्वलिटी 2 को ऑलरेडी यहाँ पे रीजन 2 में इंक्लूड कर ली।
कॉन्शियसनेस कहने का मतलब होता है रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Consciousness means responding to external environment. ये ग्रेटर देन क्या दिया हुआ था 6 दिया हुआ था, तो हम लोग केस 1 रीजन 1 के लिए Responding to बोल रहे हैं इसको external environment. रीजन 1 ठीक है, इसी को केस 1 बोलते हैं। यहां पे इसको ठीक है, केस 1 में ले बाहरी एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना। तो ये होता है नहीं, देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। सो जो माउंटेन है वो रिस्पॉन्ड करेगा जी, पहाड़ ठंडी को रिस्पॉन्स करेगा। ऐसा होता है क्या, धूप लगता है तो कहीं छिल जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, लेकिन म्यूल के साथ तो होना है ना, म्यूल तो रिस्पॉन्ड करेगा ना सर्दी यस गर्मी सर, यस या सर, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, है ना। यस, तो होता है। इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी होता है, because it involves nervous system, muscular system, because क्यों it involves muscular system and nervous system. ठीक है, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों इंक्लूड रहता है इसमें, इसीलिए तो ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है हमारा। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जानते हो ना, ठीक है, आपके पास कलम है, उस कलम को मोमबत्ती, जलते हुए मोमबत्ती के पास ले जाओगे तो कलम कुछ बोलेगा कि हम जल रहे हैं, मुझको हटाओ इधर से, कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन आप अपना उंगली लेके जाओगे कैंडल के पास, जलते हुए कैंडल के पास, तो क्या होगा, कुछ तो होगा, हटा लोगे। हाँ, इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस। सो इस पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो रिप्रोडक्शन करे या ना करे, है ना, वो रिस्पॉन्ड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हाँ, कॉन्शियसनेस can be the defining property of living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब बताते हैं, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस कहने का मतलब एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस होना, है ना, और सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास है। having complex property of consciousness, complex property of consciousness, ठीक है। It is present only with human beings, present only with human, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही ये प्रॉपर्टी है। जैसे कि देखो, हम तो रिस्पॉन्ड तो करते ही है ना बाहर फैक्टर्स को, साथ में हम दूर का सोच भी तो सकते हैं, है ना, दूर का सोच सकते हैं। उस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं कि हाँ भैया, कमिंग फ्यूचर में हम किस तरीके से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए कि अर्थ बरकरार रहेगा, डिस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी हमारे पास है सोचने का, ठीक है, दूसरे एनिमल के पास नहीं। इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस याद रखेंगे। एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, एक पेशेंट है जो कि कोमा में है, ठीक ना, कोमा में है, तो क्या उसको हम लिविंग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ए पेशेंट, ठीक ना,
coma, surviving x minus 1 हो जाएगा on life support. x minus 2 हो जाएगा लाइफ सपोर्ट मतलब वेंटिलेटर में, ठीक है। लाइफ सपोर्ट करो x minus is 1 minus x living plus 2 or dead, क्या बोलेंगे जी इसको, कैंसिल हो बताओ जरा। 1 greater than equal to Living. ये absurd है लिविंग Living तो बोलेंगे या डेड बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे सर। लिविंग ही बोलेंगे, सांस तो ले रहा है ना कम से यस सर। कम। यस, वेरी गुड, ठीक ना। सो इसका आंसर होगा इट डिपेंड्स ऑन ये absurd रिजल्ट आ गया द डिग्री ऑफ अब केस डिग्री एंड चांस ऑफ रिकवरी। x greater than एग्जैक्ट यही लिखेंगे आंसर में, डिग्री एंड चांस ऑफ रिकवरी, ये 1 हम लोग मॉडुलस रिकवरी प्लस मॉडुलस एंड कॉन्शियसनेस। ग्रेटर देन तो ये जो रीजन आ रहा है वो दोनों से क्या है राइट साइड में नहीं है तो राइट साइड में दोनों पॉजिटिव के साथ होते हैं डिग्री एंड चांस ऑफ पॉजिटिव के साथ होते हैं कर लो कॉन्शियसनेस x minus 1 एंड रिकवरी, है ना। इधर डॉक्टर बोलेगा कि हाँ भैया इनका रिकवर होने का चांस ज्यादा है, मतलब कि है, चांसेस है, इवन 1% इज आल्सो देयर, हम लिविंग बोलेंगे। इधर डॉक्टर बोल देगा कि ये नॉन, मतलब 0% चांस है रिकवरी होने का, इफ द डॉक्टर सेज इन दिस मैनर, है ना। लाइफ सपोर्ट पे दे रखे हैं, लेकिन डॉक्टर बोल देगा कि भैया 0% चांस है सर्वाइवल का, उस कंडीशन में हम उसको डेथ कहेंगे। आप जैसे ही ऑक्सीजन मास्क हटाओगे ना, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। ऐसा कंडीशन हम देखे हैं, है ना। मान के चलो आदमी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, उसको रखा गया, ठीक है, डॉक्टर भी एकदम हाथ खड़ा कर चुका है, फिर भी वेंटिलेटर पे रखा गया है। वेंटिलेटर मतलब एक कंट्रोल कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन बाहर से सप्लाई किया जाता है, उसको ब्रीथ करवाया जाता है फोर्सफुली, है ना, वो कंडीशन होता है। जो बोल देगा 0% चांस हो या रिकवरी का, तो वो डेथ है, जैसे ही ऑक्सीजन मास्क हटाओगे वो मर जाना है। सो वो डिपेंड करता है, कोमा में है तो ठीक है, डिपेंड करता है कि उसके पास कॉन्शियसनेस कितना और रिकवरी के चांसेस कितना, है ना। यदि नहीं है, 0% चांस है, तो वो मर गया। दूसरा चीज, ठीक ना, स्टिल सांस तो ले रहा है ना, स्टिल द पेशेंट इज ब्रीदिंग, सांस ले रहा है ना, ब्रीदिंग और फॉलोइंग मेटाबॉलिज्म, और फॉलोइंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं द पेशेंट इज अलाइव। सो on this basis we can say ट्राई करना, ये तुमको पीडीएफ मिल जाएगा एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस को एक we बार can देखना, say फिर से बनाने का ट्राई करना, देन गलत होगा तो फिर से इससे क्या we करना, can मैच say करना दोनों को, और वहां पे गलत कर ली the patient is तो देख करके करेक्ट करके फिर से बनाना, और इसी पे एक क्वेश्चन alive, जीवित है क्वेश्चन दे देते हैं, ना, जीवित। ट्राई करना बनाने का। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटाबॉलिज्म, x माइनस ठीक है। लोकोमोशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, वो तो आप लोग बोले थे, इसलिए हम आप लोगों का मन रखने के लिए लिख दिए थे। लोकोमोशन को स्टडी नहीं करते हम लोग, है ना, क्योंकि एनिमल्स, प्लांट तो लोकोमोट करता ही नहीं, लेकिन है ना लिविंग, है ना। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब बोल सकते हैं क्या होता है मेटाबॉलिज्म? क्या देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को देखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव देना all chemical reaction finding taking place value of inside living organism, positive living cell, और और negative सिंपली बोलेंगे सेल, ठीक है ना। all chemical reactions taking place inside cell is called metabolism। of इसको क्या बोलेंगे?
मेटाबॉलिज्म कहेंगे, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, इसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। मतलब सेल के अंदर जितना केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का होता है मेटाबॉलिज्म। कैन यू से बता सकते हो? anabolism and catabolism. वेरी गुड, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, वेरी गुड। व्हाट इज एनाबोलिज्म मींस? एनाबोलिज्म का मतलब क्या होगा? सी, एनाबोलिज्म मींस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को गैदर करके जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। समझ में आया? समझ में आया? एनाबोलिज्म इज ओके synthesis formation of larger molecule out of smaller one, इसको हम लोग बोलते हैं एनाबोलिज्म। कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ एनाबोलिज्म फ्रॉम डेली लाइफ? दे सकते हो कुछ एग्जांपल जहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता हो? फोटोसिंथेसिस, क्या है फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट कलेक्ट CO2 plus H2O। ये होता है ना, Yes, C6 chlorophyll से H12O6 chlorophyll। है ना, यही होता है ना, प्लस ऑक्सीजन। Yes, sir। बैलेंस कर लेंगे, Glucose बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं। ग्लूकोन डी, यस, दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, इसको बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं। बैलेंस इस तरीके से कर, हो गया बैलेंस, आई थिंक हो गया। देखो जरा, 6 दूनी 12, 6 18, 18 है, 6 दूनी 12, ओके, 12 12 24 हो गया ना जी इधर। Yes, sir। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो, नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। क्या करेंगे तब? यहाँ पे 12 कर देंगे ऑक्सीजन के पास। Yes, sir। ना 12 ऑक्सीजन निकलेगा ना। वो 12 होता है, 12 सर। ठीक है, दिस इज नॉट माय पार्ट। हो गया, अब हुआ देखो तो। No, sir. Hydrogen 12 है और इधर 24 है। तो फिर इधर नहीं हुआ ना अभी भी। नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बैलेंस, ठीक है ठीक है, चलिए, बैलेंसिंग मेरा नहीं है। बैलेंसिंग इज नॉट माय पार्ट। ओके, बैलेंसिंग मेरा पार्ट नहीं है। चलिए फिर भी कर देते हैं आप लोग के लिए। ओके, यदि हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो कितना हो गया ऑक्सीजन ऑलटुगेदर? बैलेंस्ड है। 12 6 18 हुआ। इधर 3 ऑक्सीजन रहेगा तो हो जाएगा। 6 है ना। 6 ऑक्सीजन, 6 सॉरी। अब हो गया देखो तो। यस सर, हो गया। अब हुआ। ठीक है, 6 हो 12 6 18 12 6 18 हो गया, सिंपल सा। बैलेंसिंग मेरा पार्ट नहीं था। ओके, सो हमें क्या बताना था आप लोग को? हमें ये बताना था, सी स्मॉलर मॉलिक्यूल, और ये क्या हुआ? लार्जर मॉलिक्यूल हुआ ना। ये इसका बाय प्रोडक्ट है। दिस इज इट्स बाय प्रोडक्ट, इस पे ध्यान नहीं देना है। बड़ा मॉलिक्यूल बना ना, देखो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर, CO2 का इस्तेमाल करके और वाटर का इस्तेमाल करके। फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबोलिज्म। दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल 2, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन
ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड प्रोनाउंस करते हैं POLY PEPTID, पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं इसको। फ्रॉम अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, ये रहा छोटे छोटे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जानते हो? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड ये होता है अमीनो एसिड, इस तरीके से होता है अमीनो एसिड, है ना। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड इकट्ठा होंगे। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन पढ़ना होगा क्लास 12 में। देन क्या बनना है? ये देखो प्रोटीन बन गया, इस तरीके से प्रोटीन बनता है। तो ये क्या है आपका? दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एनाबोलिज्म। ठीक है, तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों सेल के अंदर होता है। एनाबोलिज्म हम बता दिए, अब बताते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होता है देखते हैं। कैटाबोलिज्म, ठीक है, कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होगा जी? काट का मतलब क्या होता है? काट का मतलब क्या होता है? क्या होगा जी? कम ऑन, काट मींस व्हाट? टू ब्रेक ना? यस सर, टू ब्रेक, काटना, हाँ, कट करना। तो किसको काटेंगे? जो बड़ा होगा उसी को तो कट करेंगे ना। यस सर, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ larger molecule into simpler one, simpler one। इसी को हम लोग कहते हैं कैटाबोलिज्म। ठीक है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, इसको हमने क्या कर दिया? कट करके छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज कैटाबोलिज्म। एग्जांपल दे सकते हो? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। क्लास 10th में रेस्पिरेशन पढ़े हैं ना? क्लास 10th में रेस्पिरेशन पढ़े थे ना? यस सर। देखोगे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा था? पायरुविक एसिड में, है ना। और ये पायरुविक एसिड या तो फर्मेंटेशन करेगा, या तो फर्मेंटेशन, याद आ रहा है? या तो फर्मेंटेशन करेगा या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन करना। सो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कहाँ जाना है इसको? माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना। ओके, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये क्रेब्स साइकिल करेगा, याद आ रहा है ना? क्रेब्स साइकिल करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, लार्ज नंबर ऑफ एटीपी। फर्मेंटेशन में क्या होगा? ये तो अल्कोहल बनेगा या फिर एसिड बनेगा, यही था ना? अल्कोहल या फिर एसिड। सो ग्लूकोज का मतलब ग्लाइकोलाइसिस मींस व्हाट? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होगा ये जो बड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हो C6H12, है ना। अल्टीमेटली ये टूटते किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में प्लस वाटर में, ठीक ना, प्लस एसिड में प्लस अल्कोहल में, ठीक ना। इन सभी में कन्वर्ट होना है। चारों एक साथ नहीं होंगे, चारों एक साथ नहीं होना है, लेकिन अलग अलग रिएक्शन में ये सब बनेंगे। अरे एसिड ये 3 कार्बन का होगा, ये 2 कार्बन का होगा, ठीक ना। सी दिस इज 6 कार्बन, ये 6 कार्बन का था, लेकिन ये सब तो छोटे छोटे कार्बन के हो गए ना।
तो हुआ कि नहीं हुआ, ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ? Yes, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन, लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। ये हो गया आपका कैटाबोलिज्म। एग्जांपल हो गया ग्लाइकोलिसिस। और कुछ एग्जांपल देना चाहोगे? और कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे कैटाबोलिज्म का? बोलो। और पढ़ाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग ये डाइजेशन, डाइजेशन एग्जांपल हो जाएगा। डाइजेशन मतलब व्हाट? ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू into simpler substances. हाँ, ब्रेकडाउन ऑफ फूड हियर, फूड इनटू व्हाट? सिंपलर, सिंपलर एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। फूड इनटू सिंपल, सिंपलर एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, दैट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन एग्जांपल हो गया कैटाबोलिज्म। नोट करेंगे यहाँ पे। सी, जो रिएक्शन सेल के अंदर चल रहा है वो रिएक्शन को हम लोग टेस्ट ट्यूब में भी करवा सकते हैं। Okay? The reaction occurring in cell can be done, can be made to do in, can be made to do in test tube। टेस्ट ट्यूब जानते हैं क्या होता है? टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। Cylindrical light tube. हाँ हाँ हाँ, you know, you might have observed in the laboratory, केमिस्ट्री लैब में देखे होंगे, Yes, sir. ठीक ना। सो जो रिएक्शन सेल के अंदर हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, ओके, ये सेल है। सो इसके अंदर भी कुछ रिएक्शंस हो ही रहे हैं। यस, रिएक्शन तो हो ही रहा है ऑब्वियसली, इसके अंदर हो रहा है रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर। yes, sir. हो रहा है ना रिएक्शन इसके अंदर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन हम चाहे तो रिएक्शन करवा सकते हैं। सिमिलर रिएक्शन हम चाहे तो करवा सकते हैं किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। Similar kind of reaction we can make to carry out in test tube also. This is test tube. है ना, कर सकते हैं इसके अंदर भी रिएक्शन, इसके अंदर भी करवा सकते हैं हम लोग। हाँ, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है that reaction is living। इसके अंदर का जो रिएक्शन होगा it can be living। This reaction can be living reaction, living reaction, क्योंकि हम वही कंपोनेंट डाल रखे हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट है ना। लेकिन क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम लिविंग है क्या? ये सिस्टम लिविंग है क्या? No, sir. नहीं ना। No, sir. So this reaction can be living reaction, but the system is non-living। ध्यान रखेंगे, non-living। क्वेश्चन आता है ना। आप बोलोगे सर कि इधर कोन में या फिर कहीं पे मान तो चलो लोहा रखें, आयरन रखें, आयरन में जंग लगे, होता है ना, या फिर कुछ भी चीज है वो रिएक्ट करने लगा, अपने आप रिएक्ट करने लगा, तो वो लिविंग क्यों नहीं है? तो हम बता रहे हैं आप लोग को, लिविंग रिएक्शन होने के लिए ध्यान देंगे, लिविंग रिएक्शन होने के लिए to become living reaction, any reaction
as living reaction, there must be presence of, there must be presence of biocatalyst. बायोकैटलिस्ट किसको कहते हैं जी? किसको कहते हैं बायोकैटलिस्ट? Enzyme. वेरी गुड, एंजाइम को कहेंगे, ठीक है, वेरी गुड। और एंजाइम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, नॉन लिविंग के पास नहीं रहता है, नॉन लिविंग के पास ये होता नहीं है। इसीलिए लिविंग बीइंग के अंदर ही रिएक्शन चलना है, केमिकल रिएक्शन चलना है, जो लिविंग रिएक्शन। तो टेस्ट ट्यूब में करवाना चाहे तो करवा सकते हो, लेकिन एंजाइम हम बाहर से डाल रखते हैं उसके अंदर। एंजाइम मत डालो, हटा दो उसको, सिंपल इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होने दो, उसको हम लोग लिविंग रिएक्शन कहते हैं। यही जो रिएक्शन हो रहा है ना, बोलो ना, दिस रिएक्शन कैन बी लिविंग। सेम चीज, सेम रिएक्शन यदि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, if occurs in presence of inorganic catalyst, inorganic catalyst, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। presence of inorganic catalyst and absence of enzyme, then it is called as non-living reaction। इसको नॉन लिविंग रिएक्शन कहेंगे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन होगा? वो लिविंग रिएक्शन होना है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है जी। वो रिएक्शन लिविंग होगा लेकिन वो सिस्टम नॉन लिविंग होना है। डन हो गया, ये समराइज कर लेते हैं। यस सर। लिविंग प्रॉपर, हाँ, लिविंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रेजेंट, प्लस का मतलब प्रेजेंट, ठीक ना, प्रेजेंट विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, प्रेजेंट विथ लिविंग, प्रेजेंट विथ नॉन लिविंग, ठीक है। एंड द लास्ट वन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो पहला क्या था जी? पहला लिविंग प्रॉपर्टी क्या लिए थे हम लोग? ग्रोथ, ठीक है। हाँ, ग्रोथ लिविंग के पास था ना, नॉन लिविंग के पास था कि नहीं था? यस सर। ओके, नाउ टेल मी, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा? No, sir. नो सर। वेरी गुड, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन, नो सर। रिप्रोडक्शन लिविंग के पास है? Yes, sir. यस सर। लिविंग के पास है, नॉन लिविंग के पास No, sir. नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिप्रोडक्शन में नॉट ऑल लिविंग हैज दिस, सारे लिविंग बीइंग के पास ये नहीं था। नहीं है। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा। नो सर। No, यहाँ पे sir. क्या देंगे? क्रॉस करेंगे। यस सर। वेरी गुड, लेट्स सी नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। इट इज देयर, है यहाँ पे? यस यहाँ सर। पे है क्या? यहाँ पे यस है? सर। नॉन लिविंग में है। नो सर। No, sir. वेरी गुड, ओके। सो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होना है। द लास्ट वन इज मेटाबॉलिज्म। लिविंग बीइंग हैज मेटाबॉलिज्म, नॉन लिविंग बीइंग डू नॉट हैज मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यस सर। Yes, sir.
यस, ये हो गया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, और भी है, और भी बहुत सा प्रॉपर्टी हो सकता है। कम से कम सेलुलर स्ट्रक्चर होना, सेलुलर स्ट्रक्चर होना। ठीक है, तो सेलुलर स्ट्रक्चर इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कम से कम सेल तो होगा ना, कम से कम इतना तो होना ही है। ऐसा तो है नहीं कि सेल भी नहीं होगा। वायरस को तो हम लोग लिविंग बोल नहीं सकते। बोल सकते हैं क्या वायरस को लिविंग? बोल सकते हैं क्या? ना, वायरस को नहीं बोल सकते सर। ना, वायरस इज नॉट लिविंग। ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर होना ही होना है। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हो? सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें कि सेल हो, मतलब एटलीस्ट सेल हो। सेल प्रेजेंट हो उसमें। हाँ, एटलीस्ट सेल मस्ट बी देयर। यस सर। सेल must be there, must exist। ठीक है, सेल का मतलब क्या होता है देखेंगे। ये एक सेल है, ओके। A cell has a limiting membrane। A limiting membrane। Limiting membrane means plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानते हैं ना? Yes, sir. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें होना ही चाहिए। सो दिस इज इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा इसके पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस। तो ये होना ही मस्ट है। दिस इज मस्ट, कंपल्सरी। Sir, prokaryotic or cell? हाँ, इट हैज जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड बोलो उसको, न्यूक्लियोइड। इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं ना उसको। यस सर। न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड होना जरूरी है उसके साथ। मतलब कहने का अर्थ ये है जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। इट मस्ट हैव जेनेटिक मटेरियल। एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए? केमिकल इन्वायरमेंट। केमिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और साइटोसोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेलुलर स्ट्रक्चर। तो कम से कम ऑर्गेनिज्म के पास ये सेल होना ही चाहिए। आपके पास पेन है, मोबाइल फोन है, तो क्या उसके पास ये प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास? नहीं ना। साइटोप्लाज्म है उसके पास? नहीं है, इसलिए वो सेल नहीं है। सो अभी हम आप एक लिंक भेज रहे हैं आप लोग को। लिंक भेज रहे हैं आप लोगों को यूट्यूब का, जहाँ पे हम लेक्चर डाल रखे हैं, है ना। और बहुत आगे हम पढ़ा चुके हैं। आप उस लेक्चर को यदि पैरेलल कर लो तो आप लोग को हम ऐड कर देंगे ऑनगोइंग। अभी करंटली जो बैच चल रहा है ना, उस बैच के साथ हम आपका क्लास लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक लिंक भेज रहे हैं हम। कहाँ गया? आउटपुट देखेंगे कि इसका पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है और नेगेटिव आउटपुट दे रहा है। 0 + 5 0 -0 + 2 ये क्या दे रहा है जी? पॉजिटिव दे रहा है। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, ये आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव। हम लोग को चाहिए था क्या? पॉजिटिव चाहिए था। देख लो क्वेश्चन में क्या चाहिए था? ये पॉजिटिव चाहिए था। तो पॉजिटिव -5 से 2 के लिए। ठीक है, गुड। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखो एक और क्वेश्चन ट्राई करना। x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू
0, ठीक है। कॉपी, लिंक मिला, देखेंगे लिंक मिला एक, देखेंगे जरा, दिख रहा यस है सर, मैसेज में? यस सर। हाँ, तो इस लिंक पे जाएंगे और नो सर, नोट्स बनाना चाहे आया, इसमें देखेंगे ग्रुप में, चैट में भेजे, चैट में भेजे हैं, नहीं दिखा? तनिषा, उत्सव, यस सर, दिखा ना? यस सर। ओके गॉट, इसको फॉलो करेंगे बन गया जी। और सीरियल वाइज है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैप्टर 1 के नाम पे एक फोल्डर है, उस फोल्डर में शायद 8-9 वीडियो होगा, उसको फॉलो करेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे, है ना? मेरा ही लेक्चर है वो, उसको सुन के नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी पढ़े और क्या करना है आपको पता ही है। पढ़ने का मन है तो डाउट पूछना है, पढ़ने का मन नहीं है तो एंजॉय करना है, बन गया, किसी से बना लाइफ एंजॉय करना है। न्यूमरेटर को 0 करेंगे, ओके, आप लोगों को बुकलेट नहीं मिला होगा अभी तक? नहीं मिला है ना, तो बुकलेट मिलेगा बाद में, वो अपने मैनेजर साहब डिसाइड करते हैं किसको बुकलेट देना है नहीं देना है, बना जाएगा, है ना? मुझे ना हाँ, और टेलीग्राम पे भी आना है, वो बता देंगे सर बाद में आप लोग। ओके, आज के लेक्चर से किसी को पूछना है? आज के लेक्चर में से किसी को डाउट है तो पूछेंगे। ये कैटाबोलिज्म बोल रहे हैं, इन विट्रो और रिएक्शन जो बताया था ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है इन विट्रो, ठीक है, कोमा वाला, वहाँ से क्वेश्चन आता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। हाँ जी, पूछेंगे ना, क्वेश्चन टाइम। एनीबॉडी इज देयर? ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कोई है? सर एनाबॉलिज्म में ज्यादा यूटिलाइज होता है एनर्जी या फिर कैटाबॉलिज्म में? ओके ओके ओके, एनाबॉलिज्म में या कैटाबॉलिज्म, वी कांट से, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि एनर्जी सिर्फ एनाबॉलिज्म में लगेगा या सिर्फ कैटाबॉलिज्म में लगेगा, ठीक है, डिपेंड करता है किस प्रकार का रिएक्शन चल रहा है। तोड़ने में भी एनर्जी चाहिए होता है, जोड़ने में भी एनर्जी चाहिए होता है, तो बोल सकते हैं ज्यादातर एनर्जी खर्च होता है बनाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, तोड़ने में कंपैरेटिवली कम होगा ना, लेकिन एनर्जी खर्च दोनों में ही होना है। चलो इसी में देखो, एक क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, ओके, x-1 का आप सिंथेसाइज करोगे, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बनाना है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके, तो उसमें भी एनर्जी खर्च होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाना चाहते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, इट यूजेस एनर्जी, और जब ग्लाइकोलिसिस होता है उसके दौरान भी एनर्जी खर्च होता है, लेकिन कम होता है, कम एनर्जी खर्च होता है। या नेक्स्ट सर, चलो इसको क्या करेंगे, सर ग्रोथ नॉन लिविंग में हाँ, कैसे बोलो। प्रेजेंट होता है? अरे भैया, ग्रोथ का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? इंक्रीज इन मास एंड वॉल्यूम बताया था ना। यस सर। इंक्रीज इन मास वॉल्यूम सरफेस एरिया। पहाड़ था, पहाड़ का साइज कुछ था, 100 साल बाद उस पहाड़ का साइज बढ़ गया, है ना, बढ़ गया, तो क्या होगा, साइज बढ़ा ना, तो साइज बढ़ने वाले को तो ग्रोथ हो गया। ग्लेशियर्स बनते हैं पानी से, यस सर, तो साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। तो साइज बढ़ना इज ग्रोथ ना, तो साइज से लेना देना है।
वॉल्यूम से, मास से लेना देना है, ग्रोथ हो गया। अब आप सोचोगे कि ह्यूमन बीइंग जैसे इंटरनली बढ़ रहे हैं वैसे पहाड़ भी बढ़े, तो वैसा नहीं होता है। यही तो दो अलग अलग पैरामीटर्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ अंदर से होता है और नॉन लिविंग थिंग के पास ग्रोथ बाहर से होता है ना। ये है। और कुछ याद आया था अभी ग्रोथ को लेके, क्या था यार, डिटरमाइन इनडिटरमाइन तो बता ही दिए थे। और क्या था, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, डिफाइंड एंड डिफाइंड। पूछो क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग, शायद उसी के दौरान आंसर दे दे हम। हाँ, नॉन लिविंग जो ग्रोथ शो करता है वो रिवर्सिबल, नॉन लिविंग जो ग्रोथ शो करना है दैट इज रिवर्सिबल, और लिविंग बीइंग्स इरिवर्सिबल ग्रोथ शो करते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मतलब, रिवर्सिबल मींस, Okay, guys. हाँ Which can be changed. हाँ विच कैन बी चेंज। तो मान के चलो पहाड़ बढ़ा तो छोटा भी तो हो सकता है, कि नहीं? टेल मी, हो सकता है कि नहीं? बर्फ मान के Yes, चलो, sir. Yes, आइस sir. बॉक्स, हाँ आइस बॉक्स बन गया, बहुत बड़ा चट्टान बन गया, बर्फ का ग्लेशियर बन गया, तो ग्लेशियर का साइज छोटा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। है, दैट इज रिवर्सिबल। लेकिन तुम लोगों का हाइट छोटा हो सकता है क्या, बताओ? नहीं ना। नहीं हो सकता। So that is what permanent है, okay? That is permanent. Okay, living organism का जो growth होता है that is permanent and irreversible. Irreversible होगा।